गॉसिप वर्ल्ड के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब ने ड्रैकुला का नाम तो सुना होगा। हॉलीवुड की फ़िल्मों में इसका किरदार भी देखा होगा कि किस तरीके से लोगों का खून पीता है और उनको कत्ल कर देता है। लेकिन इस नाम का कोई किरदार था भी। आज हम आपके सामने यही इन्फॉर्मेशन पेश करेंगे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के दौर पे यूरोप में एक व्लादी नाम का बंदा था जो कि ईसाई था। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस यूरोप के इस हिस्से पर हमला करने की तरकीब बनाई और अपनी फ़ौज लेकर वहाँ पर सरहदों पर पहुँचा, तो वहाँ के लोगों ने जंग करने के बजाय अमन मुआहदा कर लिया उनसे। उनकी अस्करी क़यादत इतनी काबिल नहीं थी कि वो उस्मानिया का सामना कर सके। जब उन्होंने अमन मुआहदा किया तो वहाँ का जो बादशाह था, उसके दो बेटे थे, राडो और व्लादी। उनको उसने अमन मुआहदे के तहत अनकरा में तालीम हासिल करने भेज दिया। अनकरा उस टाइम पर सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा होता था। वहाँ पर इन दोनों भाइयों ने तुर्की, अरबी और दूसरी ज़बानों के उलूम हासिल करे और वहाँ पर तमाम तालीमात हासिल करने के साथ साथ कुरान मजीद की तालीम भी इन लोगों ने हासिल करी। इन दोनों भाइयों में से एक भाई राडो वो मुसलमान हो गया, लेकिन दूसरा जो भाई था वो बचपन से ही सरकश, जालिम और जाबिर आदमी था और मुसलमानों से सख्त नफ़रत करने वाला वो बंदा था। दोस्तों, उसके बारे में ये कहा जाता था कि जब वो किसी को, अपने दुश्मन को कत्ल करता था तो उसके सीने पे नेज़े घुमाता रहता था और उसको लटका दिया करता था, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प के बंदा सामने वाला मर जाता था। और ये भी कहा जाता था इसके बारे में कि ये अपने दुश्मन के खून से रोटी डुबो के खाया करता था, इसी की वजह से इसका नाम ड्रैक यानी ड्रैकुला पड़ा। जब ये भाई व्लादी, जिसे ड्रैकुला कहा जाता है, जब इसके बाप का इंतकाल हो गया तो सल्तनत उस्मानिया ने इसको वापस यूरोप भेजा और कहा कि अपने बाप का तख्त संभालो और हमारी अतात करो। जब ये वापस जाके अपने बाप के तख्त पर बैठा तो इसने तमाम सल्तनत उस्मानिया के वफ़ादारान को यके बाद दीगरे कत्ल करना शुरू कर दिया। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के एक वफ़द इसके पास गया और इसके पास जाकर उन्होंने कहा कि सुल्तान ने हुक्म दिया है कि आप हमें इस साल का लगान दें। तो पहले तो वो हंसने लगा और उसने मजाक बनाया अपने लोगों के साथ मिलकर उनका, और कहा कि अपनी पगड़ियाँ उतार कर मेरे दरबार में आओ। तो वहाँ के सल्तनत उस्मानिया के जो वफ़द मुसलमान था, उन्होंने कहा हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसने उनके सरों पर मीखे गाड़ना शुरू कर दी, जिनकी वजह से तड़प तड़प कर उनकी मौत वाक़ई हो गई। जब सुल्तान दोयम मोहम्मद को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने इसके भाई जो राडो, जो मुसलमान हो गया था, उसकी क़यादत में एक लश्कर भेजा और कहा कि इसको जाकर वहाँ पर शिकस्त देकर आओ। उससे पहले भी 2-4 लश्कर भेजे थे, लेकिन ये खूब उस्मानियों की फ़ौजी चालों को जानता था और उनके राज़ों को भी जानता था। अनकरा में जब ये तालीम हासिल कर रहा था तब इसने ये सारे राज जान लिए थे। तो और उसने उन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए उन सब को वहीं पर ही शहीद कर दिया। जब राडो यूरोप की सल्तनत की सरहद पर आया ड्रैकुला का मुकाबला करने के लिए, तो उसने तकरीबन 20 से 25 हज़ार करीब मुसलमानों की लाशें नेज़ों पर लटकी हुई देखी। बहरहाल हमला हुआ, जंग हुई। जंग होने के बाद ड्रैकुला को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके साथियों समेत। लेकिन उसी वक्त राडो की मौत हो गई, जिसकी वजह से खाना जंगी का इंतशार फैलने लगा। बलाखिर वहाँ के लोगों ने ड्रैकुला को आज़ाद करके दोबारा तख्त पे बिठा दिया। जब सुल्तान को ये ख़बर पहुँची तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया कि अब इस जालिम को वासिल जहन्नम करना ही है, और मशरिकी यूरोप की सरहद पर जाकर हमला कर दिया।
جب ڈریکولا پر حملہ کیا گیا تو اس بار ڈریکولا اور اس کے تمام ساتھی اس سلطنت عثمانیہ کے اس وار میں سارے کے سارے جہنم واصل ہوئے، اور ان سب کی گردنیں اتارنے کے بعد استنبول کے مین گیٹ پر لٹکا دیے گئے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جتنا بھی ظالم ہو ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہونا ہی ہے۔ دوستو، اس ظالم آدمی ڈریکولا کے بارے میں یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کری۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ السلام علیکم۔